दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 12वीं वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए हम आईटी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। और ये जो आईटी सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 और 2 अंक वाले क्वेश्चन आपके ये होने वाले हैं। दोस्तों ये जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं ये आपका सॉफ्टवेयर परीक्षण जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाला चैप्टर है उससे लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉफ्टवेयर सत्यापन किसी भी सॉफ्टवेयर की खामियों का पता लगाने के लिए उसकी समीक्षा करने की प्रक्रिया है। मतलब कि जो कमियां होती है ना उसका पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर सत्यापन होता है। अगला देखो, सहकर्मी समीक्षा की तुलना में वॉक थ्रू सत्यापन जो होता है ना इसके लिए अधिक औपचारिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण है। मतलब कि जो सहकर्मी समीक्षा जो होती है उसकी तुलना के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो आप लोगों को बताना है वॉक थ्रू सत्यापन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण सत्यापन का सबसे संरचित और औपचारिक तरीका है। देखो निरीक्षण जो है ना सत्यापन का सबसे संरचित और कैसा तरीका है, औपचारिक तरीका है। ये आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, स्वचालित परीक्षण टूलों का उपयोग करते हुए मैनुअल परीक्षण की सीमाओं को दूर किया जा सकता है। जैसे अगर आपसे पूछा कि मैनुअल परीक्षण की सीमाओं को दूर किस प्रकार से किया जा सकता है, कौन से टूल का उपयोग करके, तो दोस्तों यहाँ पर टूल का नाम बताना है स्वचालित परीक्षण टूल। मतलब कि जो ऑटोमेटिक जो टूल्स रहते हैं उनके माध्यम से मैनुअल परीक्षण की जो सीमा है उसको दूर किया जा सकता है। इसके मामले में अगला देखिए, टेस्ट के मामले अतिव्यापी ओवरलैपिंग या जटिल कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए। कैसे नहीं होने चाहिए, तो अतिव्यापी नहीं होना चाहिए, जटिल और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सटीक एक्यूरेट इसका मतलब सटीक उद्देश्य यहाँ पर इंगित करता है। और इसके बाद में किफ़ायती इकोनॉमिकल इसका मतलब कोई अनावश्यक चरण या शब्द नहीं है। पता लगाने योग्य ये ट्रेसेबल होता है, आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए सक्षम यहाँ पर होता है। दोहराने योग्य को रिपीटेबल बोला जाता है। टेस्ट को बार बार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है इसका। और इसके बाद में पुनः प्रयोज्य रीयूजेबल जो है इसका मतलब पुनः एक बार फिर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो पुनः उपयोग किया जा सकता है। किसका, तो आपको याद रखना है रीयूजेबल का। इसके बाद ब्लैक बॉक्स परीक्षण जिसे व्यवहार परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा कि व्यवहार परीक्षण के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप बताएंगे ब्लैक बॉक्स परीक्षण। ठीक है। और जो ब्लैक बॉक्स परीक्षण जो होता है ये विधि है जिसमें परीक्षण किए जा रहे आइटम की आंतरिक संरचना, डिज़ाइन और कार्यान्वयन परीक्षक को ज्ञात नहीं होता है। ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान रखेंगे आप सभी, यहाँ पर वाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में लिखा गया है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में है इसे क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, ओपन बॉक्स टेस्टिंग और ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग, कोड आधारित टेस्टिंग या स्ट्रक्चरल टेस्टिंग के रूप में भी जाना जाता है। मतलब जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है ना इसको इतने नामों से जाना जाता है। वाइट बॉक्स जो टेस्टिंग है ये एक सॉफ्टवेयर परीक्षण की विधि है। ठीक है, जिसमें परीक्षण की जा रही वस्तु की आंतरिक संरचना, डिजाइन, कार्यान्वयन की जानकारी परीक्षक को होती है। और अगला देखो, इसी में वाइट बॉक्स टेस्टिंग परीक्षक कोड के माध्यम से पथों का उपयोग करने के लिए इनपुट चुनता है। मतलब जो इनपुट होता है ना उसको चूज करता है और उचित आउटपुट निर्धारित कर सकता है। अब इसके बाद ग्रे बॉक्स परीक्षण क्या है, तो ये एक सॉफ्टवेयर परीक्षण की विधि है जो ब्लैक बॉक्स परीक्षण विधि और वाइट बॉक्स परीक्षण विधि का संयोजन है। मतलब कि आपको एक बात याद रखनी है, ब्लैक बॉक्स परीक्षण और वाइट बॉक्स परीक्षण दोनों को मिलाकर बनता है ग्रे बॉक्स परीक्षण। ठीक है ना। बीटा टेस्टिंग, अब बीटा टेस्टिंग का मतलब भी समझ लीजिएगा आप सभी। देखिएगा, बीटा टेस्टिंग का मतलब होता है कि कोई भी एप्लीकेशन अपना नया वर्जन अपडेट करने से पहले वो इसको कुछ लिमिटेड यूजर्स के द्वारा टेस्ट करवाती है। ठीक है। और इस एप्लीकेशन में कुछ गलत या टेक्निकल कमी तो नहीं है इसलिए टेस्ट करवाती है। ये बीटा टेस्ट होता है। मतलब कि जैसे मान लो कोई सा सॉफ्टवेयर है उसको रिलीज़ नहीं किया, उसके पहले कुछ लोगों तक भेज दिया, अगर उसमें किसी प्रकार की कमी होती है तो जो जिनके पास में भेजा जाता है ना उनसे फीडबैक लिया जाता है, फिर उसको अपडेट करके और
सभी यूजर के लिए उपलब्ध करा दिया जाता है। अल्फा टेस्टिंग क्या है? इस टेस्टिंग को हमेशा डेवलपर्स के द्वारा डेवलपर साइट जहां इंजीनियर्स काम करते हैं पर ही परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो वो होती है अल्फ़ा टेस्टिंग। ठीक है, याद रखना आप सभी, अल्फ़ा टेस्टिंग कहलाती है। तो ये थे कुछ चैप्टर 8 के जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 1 नंबर वाले जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बने हुए, ठीक है, हमारे जो द्वारा बने हुए नोट्स आपको चाहिए आईटी के, तो आप कमेंट में यस लिख कर भेज दीजिएगा और हमारा जो ऐप है उस ऐप पर आप लोगों को मिल जाएंगे सभी नोट्स, और ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, तो नोट्स आप लोग वहाँ से पूरे, और वीडियो वगैरह भी वहाँ पर उपलब्ध हैं, कोर्स भी उपलब्ध हैं। हिंदी का कोर्स हमने बिल्कुल कम पैसे में हमने कर रखा है, वहाँ पर मात्र 199 रुपये में। ठीक है, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे।